नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो भी विषय हमारे दिमाग में आता है या कहीं पढ़ लेते हैं वो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आज के समय में हर किसी व्यक्ति का मन अशांत रहता है। और वो अशांति कैसे जाए, मन प्रसन्न कैसे रहे, मन शांत कैसे रहे। देखिए, मन तो शांत कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। कभी भी शांति से नहीं बैठता। परिवार में रहते हैं तो अशांत, व्यापार में रहते हैं तो अशांत, जग में रहते हैं, संसार में रहते हैं तो अशांत। हर जगह पर अशांति ही अशांति होती है। कहीं मान मिल गया तो अशांति ये होती है कि मेरा मान अब चला ना जाए। कहीं अपमान मिल गया तो मन के अंदर अशांति होती है। कहीं घर के अंदर किसी भी प्राणी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, बहू के द्वारा, भाई के द्वारा कोई भी शब्द ऐसे जो है निकल जाते हैं जो हमारे मन को अशांत कर देते हैं। तो उस अशांत मन को शांत करने के शास्त्रों के अंदर 6 उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है एकांतवासो। जितना आपने काम किया अपना करो, घर में जो आवश्यकता है वो उनको प्रदान करो। देखिए, हमें भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में भगवान ये कहते हैं इनको 4 भागों में विभक्त कर लो। यानी 6 घंटे सोने के लिए हैं, 6 घंटे काम करने के लिए हैं, 6 घंटे परिवार समाज के लिए हैं और 6 घंटे जो है भजन के लिए है। लेकिन मनुष्य ये कहता है कि 6 घंटे कमाना हमारे लिए बहुत कम है, 6 घंटे में हम क्या कमा पाएंगे। इसलिए वो परमात्मा से कहता है, प्रभु आपकी भक्ति का समय थोड़ा सा कम कर लीजिए और हमें जो है ये बाकी का समय हमें व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने कर्म के लिए दे दीजिए। परमात्मा ने कहा तुम सब कुछ करो, आप एक काम करो, 6 घंटे की जगह पर आप 8 घंटे शयन कीजिए, 6 घंटे की जगह पर 8 घंटे आप जो है अपना व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और 6 घंटे परिवार को दो। बचते हैं केवल 2 घंटे, वो 2 घंटे तुम मुझे दे दो। तो 2 घंटे बैठ करके भगवान की शरण में बैठ करके और वहाँ पर एकांत वासो, एकांत में रह करके और ईश्वर का चिंतन हमें करना चाहिए। ये मन को शांत करने का सबसे पहला तरीका है। लघु भोजन आदौ, और हमें भोजन कम करना चाहिए। कम कितना? ये अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खा करके हमें, क्योंकि कम खाने वाला अधिक जीता है, अधिक खाने वाले की आयु घटती है। अधिक खाने से आलस्य आता है, नींद आती है, कार्य में, कर्म में, व्यापार में, हर जगह पर बाधा आती है और रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर जो है लघु भोजन आदौ। दूसरे नंबर पर बताया कम भोजन करो, हल्का भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो। तीसरे नंबर पर अधिकतर मौन रहिएगा, क्योंकि जो हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जो वाद और विवाद, तर्क और वितर्क और कुतर्क का कारण बन जाता है, उसके अंदर फसाद हो जाता है। इसलिए मौन रहेंगे, जितना मौन रहेंगे उतना ही मन हमारा शांत होगा। फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, अब मैं मिलेगा तो मैं ऐसा कहूँगा, ये सारी बातें मन के अंदर फिर जो है उपजती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं। तो ऐसा काम करो, मौन रहो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, जिससे कभी विवाद होगा ही नहीं। और
चौथे नंबर पर बताया है निराशा। आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम। आशा परम दुख का कारण होती है। एक व्यक्ति किसी के यहाँ पर कोई भी कार्य करता है तो मन में सोचता है मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, और वो जब ना मिले तो फिर निराशा होती है, मन उदास होता है, दुखी होता है। इसलिए आशा ही ना रखो ना, अपना कर्म करो। भगवान ने तो कहा है कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जब कर्म करोगे तो उसका फल तो आपको स्वतः प्राप्त होना है। इसलिए निराशा, किसी प्रकार की किसी कार्य के प्रति आशा मत रखो। मिलना है फल परमात्मा अवश्य देगा। और इसके बाद है इंद्रियों का निरोध, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का अवरोध। देखिए, लेकिन भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, वेद का मंत्र है। सुनो तो कल्याणकारी वचनों को सुनो। और आप और हमारी जो है प्रवृत्ति क्या होती है, जहां दो कुत्ते भी लड़ जाते हैं तो उनका जो है तमाशा देखने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या? उनका कलह देख करके सबको आनंद आता है। इसलिए आंखों का अवरोध, उतना ही देखो। गांधी जी ने भी कहा है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। तो जहां पर बोली भी, ये जो वाणी है हमारी, ये 2 तोले की जीभ है, जाने क्या क्या करवा देती है। ये तो कह कर के अंदर चली जाती है, लेकिन लाठी जब पड़ती है तो हमारी पीठ के ऊपर पड़ती है। तो अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, निरोध करें, तो जो है मन सदा ही हमारा शांत रहेगा। और इसके अलावा हमें प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम हमारे रोगों की निवृत्ति भी करता है और हमारे अंदर चेतना उत्पन्न करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। देखिए, जितने जो परिश्रमी जीव हैं, भागने वाले हैं, चाहे आप भाग रहे हो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, लेकिन आयु घट रही है उससे। शरीर तो स्वस्थ हो रहा होगा, लेकिन जितने श्वास ज़्यादा लेंगे उतना जो है आयु हमारी घटती है। और आप एक बात और देखिएगा, जब आप शयन करते हैं तो श्वास ज़्यादा लिए जाते हैं और जाग रहे होते हैं तो श्वास कम लिया जाता है। इसीलिए अधिक निद्रा के लिए शास्त्र मना करते हैं, क्योंकि वहाँ आयु हमारी क्षीण होती है। जितने श्वास परमात्मा ने हमें दिए गए, उतने से ज़्यादा श्वास जब हम ले लेंगे तो वहाँ पर हमारी आयु क्षीण होगी, यानी जितने श्वास हैं उनमें से घटेंगे। तो प्राणायाम करके और आप जो है अपने जीवन को लंबा, आरोग्यवान, स्फूर्तिवान और जो है ज्ञानवान बना सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों के ऊपर संपर्क करके, ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, आपके व्यापार से संबंधित, शादी विवाह, संतान से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।